खासकर मैं खुद नाउमीद हुई, मतलब मुझे बुरा लगा जब मैंने ये खबर सुनी। रोहित शर्मा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है, विराट कोहली मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है। अब हम वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें ख्वाहिश है कि हम उनको पाकिस्तान में देखें। मतलब हम इंडिया नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता बाहर जाने का, लेकिन इतना एक्सेस कर सकते कि पाकिस्तान में वो मैचेस देखे। तो ये एक अच्छी एक कोशिश थी कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आए खेले, लेकिन अब वो भी नहीं आ सकते। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जहां लोगों की कुछ उम्मीदें हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं महविश कमास खान। महविश, सबसे पहले वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जो एक तासुर पाया जाता है अवाम में और तजब्जुब भी है कि हमारी पिचेस तैयार नहीं हो रही, ग्राउंड्स तैयार नहीं हो रहे, कितनी सदाकत है इसमें? आप किस अवाम की बात करें, पाकिस्तान की अवाम की या हिंदुस्तान की अवाम की? मैं शायकीन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं देखिए, कल ही मैं गई थी, जो रावलपिंडी स्टेडियम है वहाँ पर गई, तमाम तैयारियाँ हो चुकी थी। हाँ, आईसीसी का एक रूल है कि आप जहाँ पर आपने मैच खेलना है वहाँ पर कुर्सियाँ होनी चाहिए। अब हमारे जो ग्राउंड है वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं है, लेकिन वो लोग कुर्सियाँ लगा रहे। दूसरी तरफ अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में पूरा ग्राउंड तो तैयार था, सिर्फ जो वो मीडिया सेंटर जहाँ पर वो क्रिकेटर्स बैठते हैं, सिर्फ उस जगह की जो है वो रेनोवेशन की है, वो भी मुकम्मल हो गया है। थोड़ा सा कचरा वगैरह रहता है, उसको भी साफ़ कर लेंगे। तीसरी तरफ जो कराची का स्टेडियम है उस पर भी काफ़ी काम जो है वो हो रहा है। तो ये जो मुझे लगता है, ये बात जो कही जा रही है कि उस तरह स्टेडियम तैयार नहीं है, ये गलत है। हाँ, कुछ कोताहियाँ है हमारी तरफ से, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में मैचेस खेलना ही नामुमकिन है। महविश, मैं ख़ुसूसन बात करूंगा इंडियन क्रिकेटर्स और इंडियन जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो बार बार हमारी कुछ पुरानी वीडियोस उठाकर उनको ऊपर प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है। कभी जर्सी को लेकर करते हैं और कभी फिर सिक्योरिटी का बहाना भी बनाते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो उनको पाकिस्तान आगे खेलना चाहिए था? क्या समझती हैं कि जो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर चले गए उनको खौफ क्या था? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है ये हिंदुस्तान की मीडिया कर रही है। मैं बहुत से उनके जो लोग हैं उनको जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसे इन चीज़ों पे वो नहीं करते। मेरे खुद काफ़ी फॉलोअर्स इंडियन है यूट्यूब पे, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, तो वो अक्सर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडिया आए और इंडियन जो है वो पाकिस्तान आए। हम आवाम जो है हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो, एक दूसरे के मुल्क में जाए, क्रिकेटर्स हमारे एक दूसरे के मुल्क में जाए। ये जो सियासत है ना और ये जो मीडिया है, इनका बहुत अहम रोल है इख्तिलाफ या जो गैप है ना वो पैदा करने में। राहत इंदौरी साहब का शेर सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। हाँ बिल्कुल, तो ये उनका ही काम है, उनकी तरफ से। अब देखो ना, जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो तब भी ये बातें आ रही थी इंडिया ही मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान जो है वो लोगों नहीं लगाना चाह रही इंडिया का। अब वही बातें खुद इंडिया फिर से कर रहा है। अब उनका पहले उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दी कि हम इसलिए पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी जर्सी पे नहीं लिखना चाहते क्योंकि जो मैचेस है वो नहीं हो रहे पाकिस्तान में, हमारे मैचेस, इसलिए। फिर आईसीसी ने उनको कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में जो टूर्नामेंट जो करवा रहा है वो पाकिस्तान ही है, तो जो टूर्नामेंट करवा, हाँ बिल्कुल, होस्ट, जो चाहे होस्ट कोई भी हो, उनका जो लोगो है वो लगना चाहिए। मैंने कल फिर से देखा कि फिर से इंडिया मीडिया की खबरें आ रही है, खासकर बीसीसी की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से भी, कि ये जो है वो नहीं होना चाहिए, हम तो लोगो नहीं लगाएंगे पाकिस्तान का। तो ये जो नफरतें फैलाने वाले हैं ये आम आवाम नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि मोहब्बतें। ये एक तबका आपके मुताबिक ये एक तबका है जो इस वक्त मीडिया है या पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं वो ये चाह रही हैं। अब महविश, यहाँ पे हम अगर बात करें कि इंडिया की कोई भी बात है, जब उसके अंदर एंटी पाकिस्तान का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। कहीं रेटिंग व्यूज इसका चक्कर तो नहीं है? बिल्कुल, रेटिंग का ही चक्कर है, इसके अलावा उनके पास है ही क्या। अब सिर्फ इंडियन मीडिया को मैं नहीं वो क्रिटिसिज्म करूँगी, मैं अपनी मीडिया की ही बात करूँगी। हम भी ये लोग करते हैं, हमें भी रेटिंग्स चाहिए, और रेटिंग्स किस तरह आती है? गलत बातें कहकर, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाकर, उनका ही काम है। उनका एक प्रोग्राम होता है जिसमें पाकिस्तान के सहाफ़ी भी बैठते हैं और इंडियन सहाफ़ी भी बैठते हैं, उसमें एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन उनको परवाह ही नहीं क्योंकि रेटिंग्स आ रही है। तो मीडिया जो है ना, मेरे मुताबिक इतना गिर गया है कि उनको गालियों, बुरे कमेंट्स की परवाह ही नहीं, सिर्फ रेटिंग के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपने कहा कि उनके प्रोग्राम में कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठते हैं, उन्होंने ये पूरा एक क्राइटेरिया बना लिया कि पाकिस्तान से जर्नलिस्ट को उठाओ, शो के अंदर बैठाओ और उनकी आपस में लड़ाई करा दो और वो फिर बिल्कुल एंड पे होते हैं। हम इस चीज़ को कतई नज़र इसको साइड पे कर देते हैं। आप क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की जो मतवक्को स्क्वाड है जिसका अभी तक ऐलान भी हो चुका है तकरीबन, लेकिन ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ, उसको देखकर क्या लगता है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान लेकर आएगा?
मुझे तो लगता है लेकर आएगा, क्योंकि मुझे यकीन है हमारे, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो प्लेयर्स है ना ये अजीब, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कर पाएंगे या नहीं। अब पिछले जो यूएस में हो रहा था वर्ल्ड कप, हमें नहीं थी उम्मीद कि हम इतना आगे जाएंगे, लेकिन हम गए, जबकि हमें स्टार्टिंग में हम मैचेस हार रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमें मौका मिला आगे जाने का। फिर ये हुआ कि इंडिया एक और मैच आ गया था, तो उसकी वजह से हमारा आखिरी पॉइंट रुक गया कि हम जा सकते या नहीं जा सकते। तो मुझे जो उम्मीद यही है कि ख्वाहिश तो ये थी कि साइम अयूब वापस आए। हाँ, ख्वाहिश तो ये थी कि साइम अयूब जो है वो खेले, लेकिन अब जिस तरह उनको इंजरी हो गई है, तो मोहसिन नकवी ने भी कह दिया है, जो कि चेयरमैन पीसीबी है, उन्होंने भी कह दिया कि हम नहीं चाहते कि एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से जो साइम अयूब का करियर है वो ख़राब करे। तो फिलहाल साइम अयूब नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है और इतना यकीन है अपनी टीम पे कि हम चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान ला सकते हैं। हमारे जो स्पिनर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, क्या ये परफॉर्म कर पाएगा, फॉर्म में है? नहीं, मुझे तो लगता है फॉर्म में। अब मैं वही फिर से कहूँगी, साइम अयूब नहीं है तो थोड़ा सा दुख हमें है, लेकिन इतना मुझे उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। और फिर अगर हमारे बैटर्स की हम बात करें तो वो भी थोड़ा सा उनमें लेक है, खासकर हमने अभी ये रिसेंटली बाबर आजम का देखा कि वो स्पिनर्स को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश जारी है, ट्रेनिंग है, कैंप्स लग रहे, सुबह को भी कैंप्स लगते हैं, रात को भी कैंप्स लगते हैं, तो कोशिश पूरी है कि कर पाएंगे और हो जाएगा। मुझे तो ये उम्मीद है, मैं तो ख्वाहिश है, दुआ है मेरी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाए। हाँ, ये डेफिनेटली हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आए। लेकिन साइम अयूब इंजर्ड हो गए, उसके बाद स्पिनर्स की बात भी अब मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि कौन स्क्वाड में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। इस वक्त तक बहसीयत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज़ देगा? देखिए, मैं अगर बाबर का नाम लूँगी तो फिर सब यही कहेंगे कि बाबर तो ख़त्म है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, लेकिन मुझे ये फील आ रही है कि शायद बाबर जो है ना वो कम बैक करे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि मुझे बाबर आजम काफ़ी पसंद है, उनसे उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रिजवान तो अच्छा खेलता ही है हर हाल में, और शादाब मुझे तक आएगा, लेकिन वो स्क्वाड में है ही नहीं, मतलब उसका तो बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी नाम उनके स्क्वाड के अंदर शामिल ना करना ज्यादती समझ सकती हैं। सुफियान मुकीम है, उसके बाद मेहरान मुमताज़, उनके पास अच्छे नए लड़के आ रहे थे, उन लोगों को भी मतलब स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। क्या वजह हो सकती है? मैं आपको एक बात जो मैं समझ पाई हूँ ना, कि हमारे जो सेलेक्टर्स है ये खौफ का शिकार है। इनको ये लगता है नए लड़के आएंगे तो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए नए लड़कों को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका ही नहीं देते, और वहीं पुरानों को ही लेकर चलते हैं। ये लोग तब तक उन पुराने को लेकर चलते हैं जब तक वो पुराने बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ये मेरा मानना है। तो इनको थोड़ा सा खौफ होता है, तो इनको ये भी चाहिए कि जो नए लड़के हैं इनको एक एक दो दो बंदों को ऐड करे, इस तरह वो एक साथ सबको ना लाए, लेकिन कम से कम ऐड करना चाहिए, नए टैलेंट को भी मौका देना चाहिए। कब तक ये पुराने लोग? अब रोहित शर्मा ने डेफिनेटली हर टूर्नामेंट से पहले कैप्टन तमाम बैठते हैं और मीटिंग भी होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक होती है। रोहित शर्मा ने पहले इंडिया से आने का अंदिया भी दिया, फिर बीसीसीआई ने यह कह दिया कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब इतना बड़ा इवेंट है और एक 8 टीमें उसके अंदर हैं, रोहित शर्मा के ना आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिकेट के ऊपर? देखिए, इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, और पूरी दुनिया की नज़र एक ही मैच पे होती है, वो है पाकिस्तान और इंडिया की। तो अगर हम शुरू से ही इंडिया की तरफ से ये चीज़ें हम बर्दाश्त कर रहे हैं या देखने को हमें मिल रही है, तो ये मुझे लगता है कि शायकीन जो क्रिकेटर्स है क्रिकेट है उनके लिए काफ़ी बुरा जो है वो मैसेज होगा। ख़ासकर मैं खुद नाउमीद हूँ, मतलब मुझे बुरा लगा जब मैंने ये खबर सुनी। रोहित शर्मा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है, विराट कोहली मेरे पसंदीदा खिलाड़ी है, अब हम वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन हमें ख्वाहिश है कि हम उनको पाकिस्तान में देखें। मतलब हम इंडिया नहीं जा सकते या कहीं और नहीं जा सकते, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता बाहर जाने का, लेकिन इतना एक्सेस कर सकते कि पाकिस्तान में वो मैचेस देखे। तो ये एक अच्छी एक कोशिश थी कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आए, खेले, लेकिन अब वो भी नहीं आ सकते। तो अगर रोहित शर्मा आ रहे, एक बंदा है, बाबर आजम भी गए थे, आपको पता है हमारी पूरी टीम गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सिक्योरिटी कंसर्न है जो जितना वो करे, बाकी टीमें भी तो इंटरप्ट यू, अगर सिक्योरिटी कंसर्न थे तो आपने और हमने जब एससीओ समिट यहाँ पे हो रही थी हमने कवर की, उनका एक डेलीगेशन भी आया था, जर्नलिस्ट आए थे और अमूर खारजा के वजीर भी आए थे, तब कोई उनको सिक्योरिटी के थ्रेट्स नहीं थे, कुछ नहीं हुआ, वो बाहिफाजत यहाँ से गए और विक्ट्री का निशान बनाते हुए यहाँ से गए। बिल्कुल। जो जर्नलिस्ट आए थे इंडियन सहाफ़ी, उनसे हमारी बहुत गपशप हुई। फिर उनकी एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है वो बरका, वो तो खुद जो है वो बाय रोड आई, और फिर वो तो हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी मिली, मुलाकातें की, वापस हो गई। तो इन सब जर्नलिस्ट ने तो बड़ा सिक्योर पाकिस्तान को कहा, और हमने देखा कि किस तरह वो समिट ठीक ठाक हुआ, कोई इस तरह जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कितने हमारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, कितने वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब
मुझे नहीं लगता कि उनको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है या कोई जेलसी का शिकार है या ये, वो कुछ लोगों से जब हमने राय ली फील्ड के अंदर जाके तो उन लोगों का यही कहना था कि भारत जो है वो पाकिस्तान में हारने से डर रहा है। नहीं हारने से भी डर रहे, और मुझे लगता है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आएगा तो फिर उन्होंने जो पूरा साल वो ये चलाते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो उनका वो बयानिया फेक जो है। हाँ बयानिया जो है ना वो खराब हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहते। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बहुत सारे उनके पास होते हैं, लेकिन उनमें से एक है चेयरमैन पीसीबी का। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर उनका जो ये वाला ओहदा है, और क्या वो इसके साथ इंसाफ कर पाए हैं इस वक्त तक? नहीं, मुझे तो लगता है मोहसिन नकवी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम करने के लिए, जिस तरह हमने देखा कि उन्होंने कुछ ही महीनों में ये जो लाहौर में जो स्टेडियम की मुरम्मत की है, बाकी उन्होंने जिस तरह हम देखते हैं कि वो रावलपिंडी स्टेडियम में जो चीज़ें ख़राब थी उनकी मुरम्मतें कर रहे। फिर मैंने ये भी सुना है कि वो मीटिंग्स कर रहे जिसके किस तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को मज़ीद बढ़ाया जा सके। आपको पता होगा कि सिर्फ 32,000 लोगों की वहाँ पर बैठने की जगह है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि 50-60,000 लोगों की बैठने की, हाँ, तो वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और बाकी उनसे सियासत के इख्तलाफात तो ज़रूर होंगे, लेकिन अब देखिए वो पाकिस्तानी है, वो कभी कोई नहीं इंसान नहीं चाहेगा कि उनकी टीम या उनका वो जो है वो ख़राब हो जाए, तो वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं ये एज तो नहीं है कि उनको वजारत दाखिला को खत नहीं लिखना पड़ रहा? उन्होंने जो फैसला करना है वो बैसियत चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला सेम करना है, और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सिक्योरिटी लगाई है, जो हमारे फिगर्स हमारे तक पहुंचे हैं वो हैं तकरीबन 12,564 लोगों की सिक्योरिटी जो है वो लगाई जा रही है। क्या समझती हैं कि जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है ये पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर साबित होगी, इंटरनेशनली कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। सिर्फ यही नहीं, जितने भी इवेंट्स हुए पाकिस्तान के लिए बड़े ही अहम जो है वो साबित हुए। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना ऐसा है कि पाकिस्तान में जो फेक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया गया था, जो हिंदुस्तान की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। तो बड़े कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अब वो हो रहा है। अब हिंदुस्तान के साथ अलग सीन चल रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना सिर्फ यही नहीं बल्कि आईसीसी भी ये चीज़ बता रहा है कि पाकिस्तान एक सेफ वो है, जगह है। फिर यहाँ पर हम देख रहे इंग्लैंड की टीम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, सारी टीमें आ रही है, तो वो जो चैंपियन, हाँ, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली बड़ी बात है, सिर्फ पाकिस्तान की इमेज के लिए नहीं बल्कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी, टूरिज़्म के लिए भी बेहतर है, क्योंकि लोग बाकी मुल्कों से भी आएंगे, वो देखेंगे। हाँ, इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो हर लिहाज से पाकिस्तान की मुझे लगता है 5 उंगलियां जो है वो घी में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वक्त देने का।